नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना और कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई आम सभाओं में बुला नहीं रहा है, इसलिए वे ट्वीट कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना और कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई आम सभा में नहीं बुला रहा है, इसलिए वे ट्वीट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इन्होंने 370 हटाने पर खुशी नहीं जताई थी, 35A पर खुशी नहीं जताई, लद्दाख में खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पर खुशी जताई है। कश्मीर में आतंकवाद पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद जाकर देख ले कि खत्म हुआ है या नहीं। आज पूरे देश का मीडिया वहां पर है। मनमोहन सिंह के समय का आतंकवाद और आज का आतंकवाद कंपेयर कर लीजिए, दोनों में फर्क पता चल जाएगा। आज आतंकवादी कश्मीर से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव के घोषणा पत्र पर कहा कि हमारा घोषणा पत्र विकास से जुड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज इस पर बात कर रहे हैं, वही चीज हमारे घोषणा पत्र में है। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, उनका जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। दिग्विजय सिंह को कोई सभा में नहीं बुला रहा है, उनको इतना खाली मत छोड़ना, नहीं तो वे ऐसे ही शिकायत करेंगे। दिग्विजय सिंह न्यायालय और ईवीएम पर उंगली उठाने वालों में से हैं। चुनाव में हार गए तो बोलेंगे ईवीएम खराब है। साथ ही राहुल गांधी का फोटो नहीं है कांग्रेस के वचन पत्र पे, उस पे भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस समझ गई है कि राहुल बाबा से वोट नहीं मिलेंगे। तो ऐसा गरीब तो भगवान सबको बना। के मिश्रा जी इस तरह के ट्वीट करते रहे, उसको ज़्यादा आप लोग गंभीरता से मत लिया करो। जब शिवराज जी गंभीरता से नहीं लेते तो आप क्यों नहीं लेते? कांग्रेस के एकमात्र प्रचार हो गए। बहुत अच्छी रिकवरी रेट प्रदेश की इसकी हो गई है और अब आप देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश क्या देश में ही आना एक बार कम हुए हैं। ये कोविड अब डाउन की ओर है। अब इसका बैक आता है कि नहीं आता है ये विशेषज्ञों की राय के ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से अब इस दिशा में सुधार काफ़ी है। अरे मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी को कोई सभा में नहीं बुला रहा, इतना खाली मत छोड़ो उनको, वो ऐसे ही की शिकायतें करेंगे। इनका कभी किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं है। अगर सेना आतंकवादी को मार देती है तो सेना खराब है, अगर न्यायपालिका इनके खिलाफ में कोई फैसला दे देती तो न्यायपालिका पे उंगली उठा देते हैं, और चुनाव में हार जाएं तो कह देते हैं ईवीएम खराब है। अब ये फिर उसी की रिहर्सल की ओर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, उपचुनाव के परिणाम आने के पहले ये वही बात कहते मिलेंगे कि ईवीएम खराब है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उसी दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस और कमलनाथ है। किसने किया है? आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा तो ट्वीट ही करते हैं। और ये संघ संविधान, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की है देश के अंदर। जब भी चुनाव आता है हमारे HC के वोटों को प्रभावित करने के लिए पहले संविधान में उन्होंने कहा कि ये पहले चुनाव में कहा कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। ये चुनाव जो आया था 2 साल पहले, इसमें इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म, फिर हरिजन एक्ट खत्म। अब फिर चुनाव है तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जैसों की ही मानसिकता हो सकती है। ट्वीट उनका एक ही और है। आज महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इनने 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, 35A पर खुशी नहीं जताई, लद्दाख पर खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पर खुशी जता रहे हैं। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह जी की। पूरे चुनाव उनकी भूमिका बहुत खास रहेगी। वो तो
सौभाग्यशाली थे वो कि वहाँ पर माननीय अमित शाह जी या उनकी सभा नहीं हो पाई माननीय प्रधानमंत्री जी की, वरना वो एकमात्र भी आप नहीं कह रहे होते अभी। और उनके पिताजी अकेले संभाले हुए, बाकी के नेता तो प्रदेश से गायब ही हैं लगभग। आज ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।